प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में सम्मिलित मुंशी प्रेमचंद कृत निर्मला उपन्यास की कथा को संक्षेप में सुनते हैं। निर्मला हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला एक चरित्र प्रधान उपन्यास है जो भारतीय नारी जीवन की एक दुख दर्दपूर्ण करुण कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। आज हम इसकी कहानी के सार को सुन लेते हैं। उपन्यास की कथा अत्यंत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से प्रारंभ होती है। बाबू उदय भानुलाल इसमें एक चरित्र है। तो बाबू उदय भानुलाल बनारस के अमीर और प्रतिभावान प्रतिष्ठित वकील थे। वे धन संचय करना नहीं जानते थे, अर्थात धन तो बहुत कमाते थे लेकिन उसका संचय नहीं करते थे। परंतु परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबको सब सुविधाएं देना अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी है कल्याणी और कल्याणी के दो पुत्रियां हैं निर्मला और कृष्णा, और साथ ही दो लड़के चंद्रभानु और सूर्यभानु थे। उदय भानु ने अपनी बड़ी पुत्री निर्मला की शादी लखनऊ के निवासी बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चित की है। यहाँ उन्हें दहेज देने की चिंता नहीं थी, क्योंकि स्वयं भालचंद्र सिन्हा ने उनसे कह दिया था कि उनको दहेज की कोई परवाह नहीं है। उनकी इच्छा हो जितना दहेज दें या ना दें, बस बारातियों का आदर सत्कार अच्छी प्रकार से होना चाहिए। जैसा कि भारतीय परंपरा में बड़े बुजुर्ग बात करते हैं, वैसे ही बात इन्होंने की है कि दान दहेज में कुछ भी उनको नहीं चाहिए। अतः वकील साहब उनकी इस बात से प्रभावित होकर के कि उन्होंने कुछ नहीं मांगा है, बल्कि वो और अधिक अपनी हैसियत से भी अधिक खर्च करने को तैयार होते हैं। बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं कि जब उन्होंने कुछ नहीं मांगा है तो हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पुत्री की विवाह में अच्छे से अच्छा खर्च करके अच्छा विवाह करेंगे। तो बहुत खर्चा करने को वो तैयार हैं। परंतु उनकी पत्नी कल्याणी व्यवहार कुशल है और वो इस बात का विरोध करती है कि विवाह में बिना बात ही ज़्यादा दिखावे के लिए खर्चा किया जाए। तो ज़्यादा खर्चा करने का उनकी पत्नी कल्याणी विरोध करती है। इस बात पर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और एक दिन मामला बहुत बढ़ जाता है। वकील जो है वो सोचते हैं कि मैं एक नाटक करता हूँ, तो वो स्वांग रचते हैं घर छोड़ने का और सुनसान रात्रि में घर छोड़ करके चले जाते हैं। घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर ही उनका एक पुराना शत्रु मतई नाम का एक शत्रु है, जिसको कि उदय भानुलाल ने सरकारी वकील की हैसियत से 3 साल की सज़ा दिलवाई थी। और सज़ा दिलवाने के कारण वह उनसे शत्रुता का भाव रखता है। तो वकील साहब तो स्वांग रच करके सुनसान रात्रि में घर छोड़ करके जाते हैं, लेकिन उनको उनका शत्रु मतई मिल जाता है और वह अपनी शत्रुता अपनी दुश्मनी निभाता है और उनको मौत के घाट उतार देता है। और जब मौत के घाट उतार देता है तो वकील साहब के परिवार पर संकट के बादल छा जाते हैं। वो आर्थिक स्थिति उनकी दयनीय हो जाती है। उधर जब बाबू उदय भानु का आकस्मिक निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो जो उनके समधी भालचंद्र सिन्हा हैं, जिनके पुत्र से निर्मला का विवाह तय हुआ है, जब वो ये देखते हैं कि अब उनके पास में पैसा नहीं है, आर्थिक विपन्नता हो गई है, तो उस आर्थिक विपन्नता के कारण
वो पंडित को समझाते बुझाते हैं और मृत्यु को अमंगल अपशकुन बताकर विवाह करने से मुकर जाते हैं। विवाह करने के लिए जो पंडित हैं मोटे राम जी, जब उनको बताते हैं कि भालचंद्र सिन्हा जो अपने पुत्र का विवाह निर्मला से नहीं करना चाहते हैं, तो यह समाचार सुनकर के कल्याणी को अत्यधिक दुख होता है, धक्का लगता है और उनको ये बात भी समझ आ जाती है कि वास्तव में उनको दहेज की चाह थी, जो कि असामयिक उदय भानु की मृत्यु होने के कारण उनकी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने निर्मला से अपने पुत्र का विवाह तोड़ दिया। तो ऐसे में कल्याणी कुछ ताव में, कुछ लोभ में और कुछ बेबसी में निर्मला की शादी 3 लड़कों के पिता विधुर दुहाजू मुंशी तोताराम के साथ कर देती है। मुंशी तोताराम 35 वर्ष के वकील थे। वे अत्यधिक परिश्रमी थे, खूब पैसा था उनके पास में, लेकिन 35 साल के थे तो ऐसे में उनके सिर के बाल पक गए थे, शाम शरीर था, देह में उनके तौंद निकल आई थी, मंदाग्नि और बवासीर जैसी स्वास्थ्य की बीमारियों से वो परेशान थे, शिकायतें थी कई शरीर से उनको। उनके परिवार में यानी कि मुंशी तोताराम के 3 पुत्र थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम, जिनकी आयु जो थी 16 वर्ष, 12 वर्ष और 7 साल की थी। और इनके साथ में ही इनकी विधवा बहन रुक्मिणी भी रहती थी। अर्थात तोताराम जो कि 35 साल के वकील थे, उससे निर्मला का विवाह हुआ और एक तरीके से निर्मला को तोताराम के 3 पुत्र मनसाराम, जियाराम, सियाराम और साथ ही उनकी बहन, विधवा बहन रुक्मिणी उनके परिवार में मिली। शादी के पश्चात निर्मला पति के घर आती है। इधर तोताराम जो है वो दंपत्ति विज्ञान में कुशल है। मितव्ययी होने पर भी अपनी पत्नी निर्मला को खुश रखने के लिए नित्य नए नए उपहार लाते हैं, परंतु निर्मला संकोचवश उन्हें प्रेम की नहीं बल्कि सम्मान की वस्तु समझती है। शायद इसलिए कि उसका पति उसके पिता की अवस्था का था, तो ऐसे में वह बूढ़े तोताराम की यौवन की जो इच्छाएं थी उनको नहीं समझ पाती है और दूसरी ओर बूढ़े तोताराम अपने यौवन की दहरी पर कदम रखने वाली पत्नी निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए नित्य नए नए स्वांग रचते हैं, अपनी वीरता के झूठे प्रसंग कहते हैं, सुनाते हैं। परंतु धीरे धीरे करके जो निर्मला है वह भी अपने वृद्ध पति की काम लालसा को भांप जाती है। उसे अपने पति के पागलपन पर दया आने लगती है और वह भी फिर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। ससुराल में गहने, कपड़े, धन संपत्ति, इन सब से निर्मला के रूप में वृद्धि होती है और अब धीरे धीरे वह उसको भी ये अब संतोष प्रदान करने लगते हैं, परंतु उसका मानसिक असंतोष बहुत बढ़ जाता है। उसका मन मर चुका है, पति से उसे पहले से ही असंतोष है। उस पर उसकी विधवा ननद रुक्मिणी उसको निरंतर कोसती रहती है। वह नई बहू या उसकी जो भाभी लगती है, भावज, उस पर अपना रौब जमाना चाहती है, तो निर्मला अपना मन अन्य बातों में और कार्यों में लगा लेती है। वह तोताराम के 3 पितरों की सेवा शुश्रूषा में लग जाती है, उनका ध्यान रखती है, उनकी देखभाल करती है और तोताराम के बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी भी पढ़ती है। किंतु इसमें काम वासना से उसके पति जो थे तोताराम, उनके मन में शंका उत्पन्न होती है। मनसाराम इनका सबसे बड़ा पुत्र है, जो कि निर्मला की उम्र के आसपास की उम्र का ही है। तो ऐसे में जब निर्मला मुंशी राम से अंग्रेजी पढ़ती है, तो तोताराम के मन में अपने पुत्र के प्रति ही शंका उत्पन्न होती है और वे
किसी बहाने से मनशाराम को छात्रावास में भेजने का निश्चय कर लेते हैं। तोताराम के बहुत अधिक तंग करने पर मनसाराम घर छोड़कर छात्रालय में या छात्रावास में रहने लगता है और मन ही मन निर्मला उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह असफल होती है। रुक्मिणी भी निर्मला को अपराधिनी मानती है कि उसके कारण ही मनसाराम छात्रावास चला गया है और उसको नित्य ताने भी सुनाती है। धीरे धीरे निर्मला को तोताराम का जो संशय था, वह संशय निर्मला को समझ में आ जाता है और निर्मला पति के पक्ष में होकर उनका समर्थन करती है और पति की उपस्थिति में, तोताराम की उपस्थिति